आहान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल शांत था। ये देखकर करण के मन में डाउट हुआ। एक बैंक एम्प्लॉय की सैलरी इतनी तो नहीं हो सकती थी कि वो हजारों का खाना अफोर्ड कर सके। उधर जिया भी इसी सोच में थी कि अगर आहान पैसे नहीं दे पाया तो खाना खाते वक्त करण का सारा ध्यान शनाया पर था। और इस बात से जिया को बहुत जलन हो रही थी। वो करण से फ्लर्ट करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। करण, सिर्फ खाना खाना कितना बोरिंग है, कुछ ड्रिंक्स भी ऑर्डर करते हैं। हाँ, लेट अस ड्रिंक। वेटर, बॉटल्स ऑफ व्हाइट वाइन प्लीज। कुछ ही देर में वहां पर व्हाइट वाइन की बॉटल्स आ गई, जो कि बहुत एज थी और नेशनल वाइन सेलर से आई थी। आहान, तुम्हारा अल्कोहल टॉलरेंस कितना है? बुरा नहीं है। अच्छा, बुरा नहीं है तो फिर करण जैसा होगा। मुझे कैसे पता होगा? मैंने कभी करण के साथ ड्रिंक ही नहीं किया है। तो अब पी लो। क्या बोलते हो फिर आहान? है हिम्मत ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की? ओके। वेटर, बियर की बॉटल्स लेकर आओ। बियर पीने का क्या फायदा? यहाँ पर व्हाइट वाइन है, वो पीते हैं। ये सुनकर करण के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। व्हाइट वाइन, वो भी डायरेक्ट? उसने मन ही मन में सोचा, ये पागल तो नहीं हो गया है? अगर व्हाइट वाइन डायरेक्टली लेंगे तो बॉडी में जलन होने लगेगी। क्या हुआ? डर गए? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं डरता हूं? मुझे तो तुम्हारी चिंता है। तुम अगर एक बोतल पी लोगे तो तुम्हारा पेट जलने लग जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ऐसा है तो तुम ग्लास से धीरे धीरे पी सकते हो। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पर मैं पहले ही बता देता हूं, तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम चिंता मत करो, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। क्यों, अब तुम्हें डर लग रहा है? तुम सीधे सीधे हार क्यों नहीं मान लेते? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, बस मेरे पास एक सजेशन है। क्यों ना हम एम्बुलेंस को बुला लें? अभी से अपने लिए एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहे हो? मैं एम्बुलेंस मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बुलाने की बात कर रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी एम्बुलेंस मत बुलाना। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, बाद में रिग्रेट मत करना। मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। इतना कहकर करण ने अपना वाइन ग्लास उठाया और एक ही सांस में उसे पी गया। अब तुम्हारी बारी। करण ने अपना ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहा। इस पर आहान ने कुछ नहीं बोला और अपनी वाइन की बोतल उठाकर एक बार में गटक गया। सब वहां उसे देखते रह गए। अब तुम्हारी बारी, आहान ने कैजुअली कहा। करण ने दूसरा ग्लास उठाया और उसे एक बार में पी गया। तुम्हारी बारी, उसने ग्लास को रखते हुए कहा। आहान ने दूसरी वाइन की बोतल उठाई और उसे भी आराम से पी गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरी बोतल को भी उसने इतने आराम से पी लिया था और उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। तुम्हारी बारी, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। करण कुछ नहीं बोला, बस अपना वाइन ग्लास उठाया और उसे एक सांस में पी गया। इस बार उसके लिए यह ग्लास खत्म करना इतना आसान नहीं था। करण सोच रहा था कि भले ही उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, फिर भी वो पानी की तरह वाइन नहीं पी सकता। और पीने की ताकत है तुम में? अभी तो ये शुरुआत है, मैं और पी सकता हूं। तुम अपने ड्रिंक पे ज्यादा ध्यान दो, करण ने कहा। ठीक है फिर। इतना बोलकर आहान ने तीसरी बोतल उठाई और उसे भी एक बार में पी गया। सबको ऐसा लग रहा था जैसे आहान वाइन नहीं पी रहा था, पानी पी रहा था। ऐसा करते करते आहान ने 8 वाइन की बोतल खत्म कर दी थी। हालांकि करण ने आहान से बहुत कम पी थी, पर फिर भी उसकी हालत आहान के मुकाबले ज्यादा खराब थी। आहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ ही नहीं हुआ था। आहान ने एक और वाइन की बोतल उठाई और उसे भी वैसे ही एक बार में पी गया, जैसे कि पहले को पिया था। ये सब देखकर करण से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चिल्लाकर वेटर को बुलाया। वेटर, इधर आओ। क्या हुआ सर? मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? ये क्या मजाक है? क्या तुमने नकली वाइन सर्व की है? नो सर, हमारा रेस्टोरेंट पूरे मनाली में बहुत फेमस है और हम ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। हमारी वाइन्स 100% ओरिजिनल हैं।
अच्छा, तो ये कैसे हो सकता है कि ये आदमी 8 बॉटल्स पी लेगा और इसे जरा भी नशा नहीं हो? सर, क्या आपने सच में 8 बॉटल्स अकेले ही खत्म की हैं? एक वेट्रेस ने अचानक पूछा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक तो नकली वाइन सर्व करते हो और ऊपर से बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर प्लीज काम डाउन, मैं अभी हमारे मैनेजर को बुलाती हूँ। उधर आहान को देखकर शनाया भी हैरान थी। इतनी वाइन पीने के बाद भी वो इतना रिलैक्स कैसे रह सकता था? और इधर करण की ऐसी हालत देखकर जिया गिल्टी फील कर रही थी। कुछ ही देर बाद उधर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया जो होटल का मैनेजर था। हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, माय नेम इज महेश सक्सेना। फिर उसने अपनी नजरें करण की तरफ की और बोला, सर लगता है हमारे रेस्टोरेंट की वाइन नकली है। नकली भले ही ना हो, पर हो सकता है कि तुमने उसमें पानी मिलाया हो, नहीं तो 8 बॉटल वाइन ही अकेला कैसे पी सकता था? सर आपका शक करना बिल्कुल सही है, पर जो वाइन उन्होंने पी है वो वाइन आपने पी है और वो सेम बैच की है। दोनों की वाइन में कोई फर्क नहीं है। करण का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। करण भाई, आप ठीक है ना? आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? आर्यन ने कंसर्न दिखाते हुए पूछा, पर करण ने आर्यन की बात को अनसुना कर दिया था और गुस्से से उसे देखने लगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि एम्बुलेंस बुला लो, आहान ने ताना मारते हुए कहा। जब सबका डिनर कंप्लीट हो गया था तब कोई उठा नहीं। सबकी नजरें आहान की तरफ थी। ऐश्वर्या ने तपाक से बोला, देख क्या रहे हो, बिल पे करो। आहान आर्यन की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हें याद है ना तुमने क्या बोला था? हाँ बिल्कुल याद है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें महान बुलाने का। आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वेटर बिल। ऐश्वर्या ने तुरंत बिल मंगवाया। यस मैम, ये रहा आपका बिल जो है 1,03,000। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, ये बिल उन्हें दो, ऐश्वर्या ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। सर प्लीज रिसेप्शन पर आ जाइए, ध्यान रखना ये भाग ना जाए। ऐश्वर्या की बातों से सब सहमत थे, क्योंकि जितना अमाउंट था वो एक मामूली एम्प्लॉय नहीं भर सकता था। इसलिए सबको चिंता थी कि कहीं आहान भाग ना जाए। सब लोगों ने आहान को घेर लिया था और सब रिसेप्शन पर पहुंचे। जल्दी से बिल भरो, मैं तुम्हें महान बुलाने का इंतजार कर रहा हूँ, आर्यन ने कहा। इतने में आहान ने अपना कार्ड निकाला और रिसेप्शन पर बैठी उस लेडी को दे दिया। अच्छा, तो तुम कार्ड से पेमेंट करने वाले हो? तुम्हारे इस कार्ड में इतने पैसे हैं भी? ऐश्वर्या ने पूछा। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, और उतावली भी? शर्त तो मेरे और आर्यन के बीच में लगी है ना? सबकी नजरें अब उस रिसेप्शनिस्ट पर थी। उसने आहान के हाथ से कार्ड लेकर जैसे ही स्वाइप किया, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। क्या हुआ? क्या आहान के कार्ड में बिल्कुल पैसे नहीं हैं? शनाया, आहान से कहो मेरा कार्ड स्वाइप कर ले, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं। करण ने स्माइल करते हुए कहा। इनके अकाउंट में पैसे हैं? और मन ही मन में बोली, इतने पैसे हैं कि ये इस खाने का बिल तो क्या पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकता है। जब सबने ये बात सुनी तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। आहान शर्त जीत चुका था। उसके पास सच में सबके खाने के पैसे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक मामूली सा एम्प्लॉय है, इसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? आर्यन, बिल पेमेंट हो चुका है, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या कहना है? आहान, तुम महान हो, आर्यन ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा। अब ठीक है शनाया? हाँ, आगे से ध्यान रखना। हम जानते हैं कि ये तुम दोनों की सेविंग्स होंगी जो तुमने यहाँ लगा दी। तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, मुझे नहीं लगता कि मुझे या आहान को कुछ प्रूव करने की जरूरत है। शनाया इनके मुंह नहीं लगना चाहती थी। अच्छा, अगर तुम्हारा पति इतना ही अच्छा है तो फिर तुम किसी और की क्यों बनी? इस बार ऐश्वर्या ने ये बात कही थी। ये सुनकर शनाया के ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? क्या तुम्हें मॉल में थप्पड़ नहीं पड़ा था? शनाया बिल्कुल चुप हो गई। ये बात तो सच थी कि उसे थप्पड़ पड़ा था, पर वो किसी की भी ये बात कहाँ से आई? उधर आहान भी ये बातें सुनकर शॉक था। क्या गलत बोला है ऐश्वर्या ने ऐसा? शनाया जो है वही। आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आहान का हाथ उठ गया और आर्यन वहीं चुप हो गया। ओह, तुम्हारी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आर्यन ने खुद को संभालते हुए बोला और आहान को मारने के लिए आगे बढ़ा। पर इतने में आहान ने अपने पैर से आर्यन को मारा और उसे वहीं गिरा दिया। इतने में करण का फोन बजा। फोन पर नाम देखकर करण के माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने डरते हुए फोन उठाया। आयशा, कैसी हो तुम? तुम्हें मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिला? शनाया तुम्हारे साथ है? आयशा ने करण की बात को इग्नोर करते हुए अपना ही सवाल पूछा। हाँ हाँ, वो मेरे साथ ही है, करण ने जवाब दिया। उसे लेकर वशिष्ठ हाउस आओ। आयशा ने इतना कहकर फोन रख दिया। करण को परेशान देखकर जिया ने पूछा, करण, किसका कॉल था? आयशा मेहता, करण ने जवाब दिया।
आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शनाया की तरफ देखा और शनाया का चेहरा भी अलग एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। बेबी, क्या बात है? आहान ने पूछा। कुछ नहीं। आहान को साफ साफ समझ आ रहा था कि शनाया और इस आयशा के बीच कुछ तो था। आयशा मेहता कौन है और वो शनाया से क्यों मिलना चाहती है? शनाया और आयशा के बीच ऐसा क्या हुआ था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।